जय श्री राम। जय श्री राम। आज बाबा बजरंग बली की कृपा से नाथनगरी बरेली में बवंडर बाबा जी आए हुए हैं। जैसा नाम है वैसा ही काम है। एक मिशन लेके चले हैं आप कि जो भी हमारे धार्मिक सामग्री, पूजन सामग्री हो या जो भी हमारे भगवान हैं, किसी भी प्रोडक्ट पे, चाहे बीड़ी, गुटखा, पान, तम्बाकू, चाहे पटाखे हों, उन पे भगवान के चित्र जो है अंकित ना किए जाएं। इसके विरोध में आप जो है लगभग 42 महीने से तो 1,11,000 किलोमीटर अपनी मोटरसाइकिल से सफ़र कर चुके हैं और लगभग 22 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को ज्ञापन भी दे चुके हैं और लगातार इस काम में आप लगे हुए हैं। तो इस मुहिम को जान के मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे बाबा का संकल्प है, ऐसे मेरा भी एक संकल्प है। तो मैं ये चाहूँगा महाराज जी, हमारे 1101 श्री हनुमान स्थापना संकल्प के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या जय श्री राम। जय श्री राम। कड़ी से कड़ी जुड़ेगी तो चेन बनेगी। जैसा कि हमारे पाठक जी ने आप सभी को बताया हमारे संकल्प के विषय में। पाठक जी का जो संकल्प है 1101 हनुमान जी का विग्रह प्रतिमा को स्थापित करने का, उसमें उनका एक जो 4 संकल्प का है कि मंदिर विवादित ना हो, प्रतिदिन उसकी सुबह शाम पूजा की जाए, शनिवार मंगलवार को सिंदूर चढ़ाया जाए और मंदिर के अंदर वो प्रतिमा को स्थापित की जाए। तो पाठक जी का जो संकल्प है उसमें मैं पूर्ण रूप से समर्पण करता हूँ और आगे यात्रा मार्ग में जहाँ पे भी मुझे उचित लगेगा वहाँ पे इनको संकल्प को आगे बढ़ाने में मैं अपनी पूरी भूमिका निभाऊंगा। राम जी की कृपा सभी धर्म प्रेमियों पर रहे। जय श्री राम। अच्छा महाराज जी, एक बात और, आप जो ये लगभग एक आध लाख किलोमीटर सफर तय किया, 1,11,000 तो मैं ये चाहूंगा कि थोड़ा अपने कुछ अनुभव भी बताएं और भगवान की विशेष कृपा बताएं। किन किन विपरीत परिस्थितियों में आप फंसे और भगवान श्री सीताराम, हनुमान जी महाराज, भगवान महाकाल ने किस किस तरह से आपकी मदद की। कभी रोटी की भी समस्या रही होगी, कभी रुकने की भी समस्या रही होगी, कभी गाड़ी पंचर भी हुई होगी, कभी तेल खत्म हो गया होगा। किन किन परिस्थितियों से आप गुजरे? अनेक ये जो सत्य पूरे चारों युग में जो सत्य से चलता है उसको कष्ट रहता है, तो कलयुग में जो तो और ज़्यादा प्रभाव है। धर्म के साथ चलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत है। भगवा ध्वजा लेके चलता हूँ तो सबसे ज़्यादा हिंदू समाज के लोग अपमान मजाक उड़ाते हैं। गाड़ी रोकता हूँ तो पूछते हैं बाबा ये गाड़ी कहाँ से लाए हो। आगे गाड़ी के बैनर पे संकल्प लिखा हुआ है कि हिंदू देवी देवता के फोटो प्रतिमा का अपमान हिंदुओं द्वारा क्यों, वो नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ गाड़ी देखेंगे, यही पूछते हैं बाबा पैसे कितने कमा लेते हो, लेकिन 1 रुपए का पेट्रोल डलाने के लिए आगे नहीं आते हैं। सोने के लिए मंदिरों पे व्यवस्था नहीं होती है। अगर मैं हरा झंडा लेके भारत के अंदर यात्रा करता तो भारत की हर मस्जिद मेरे लिए खुली होती है। आज दुर्भाग्य का विषय है कि भारत के कुछ चुनिंदा लोग हैं जो सनातन धर्म को बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं और उन चुनिंदा लोगों में से 100 में से 5-7 लोग ऐसे हैं जो अपने मंदिर में इस रथ को यात्रा के लिए जगह देते हैं। उन सबको मैं धन्यवाद दूंगा जो कुछ 5-7% यात्रा के अंदर मंदिर से सही हो गए, लेकिन 95, 96, 97, 92% के हिस्से में भारत के मंदिर में कोई रुकने की व्यवस्था नहीं है साधु संतों के लिए, और जो सनातन के लिए कार्य कर रहा है उसके लिए कोई स्थान नहीं है, कोई जगह नहीं है। बंगाल के हिस्से में मैं गया तो बंगाल में मेरे पे पथराव हुए, गाड़ियों से पीछा करा, गालियां बकी, कर्नाटक पे हमले हुए, भारत के कई राज्य पे मुसलमान पूरे देश के अंदर मेरे को तिरछी निगाह से देखते हैं, लेकिन हिंदू को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके धर्म की ध्वजा जा रही है तो हम कम से कम एटलीस्ट राम तो कर ले, वो राम तक नहीं करते। आज पूरे भारत में मेरे को मुसलमान, मैं वापस बात हो रहा हूँ, पूरे मुसलमान मेरे को टेढ़ी नज़र से देखते हैं, लेकिन हिंदू को कोई फर्क नहीं पड़ता। हिंदुओं से मैं मिलता हूँ दिन भर में, अनेक लोगों से, उनको बताता हूँ कि बीड़ी, माचिस, कपूर, अगरबत्ती पे भगवान के फोटो है, जो हिंदू धर्म का अपमान है। धर्म नहीं रहेगा तो देश नहीं रहेगा, देश नहीं रहेगा तो घर परिवार नहीं रहेगा। तो वो इस कान से सुनते, इस कान से निकाल देते। अनेक हिंदू संगठनों का मैंने बात रखी कि आप साथ दो, इसके खिलाफ स्टैंड लो, संगठन सुनते और पीछे हट जाते। ये कारण रहा है कि 42 महीने 1,11,000 किलोमीटर चलने के बाद, 14 राज्य के मुख्यमंत्री को पत्र देने के बाद, कई कलेक्टर, सीएम को पत्र देने के बाद ये बंद नहीं हुआ। यही कारण है कि हिंदू अपने धर्म के सम्मान के लिए आगे ही नहीं आता है पूरे भारत के अंदर, और अपने धर्म का अपमान करने के लिए सबसे आगे आएगा। शादी की पत्रिका पर भगवान के फोटो छाप के कचरे में फेंकेगा, कपूर, अगरबत्ती, बीड़ी, माचिस खरीदेगा, कपड़े खरीदेगा, ग्रीटिंग कार्ड, होर्डिंग, बैनर पे भगवान के फोटो लगा के दुकानों पे भगवान के फोटो लगाएगा और उन्हीं को कचरे में फेंकेगा भी, और उसको अपमान भी करेगा और अपमान का कभी विरोध नहीं करेगा। तो पूरी दुनिया का मुसलमान अल्लाह का अपमान नहीं करता, ना होने देता। तो उनके 57 देश है। आज हम भारत के अंदर ये हिंदू धर्म की कुछ यात्रा रैली निकालने के लिए पुलिस से इसलिए परमिशन लेते कि हिंदू को अपने धर्म का अपमान करता है।
तो ये मैंने पूरे देश के अंदर देखा कि हिंदू खुद अपनी संस्कृति को नष्ट करने पे तुला हुआ है। इनकी शिक्षा पद्धति वेस्टर्न कल्चर्स की है, इंग्लिश मीडियम की, तो 95% ये अंग्रेज है। हिंदू सिर्फ जन्म से है, बाकी हिंदू ये है नहीं। हिंदू ये अंग्रेज हो गए जो कहते हैं हम ठाकुर है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य है। ये लोग हिंदू नहीं, ये अंग्रेज है। 95% ये कैथलिक हो गए और एक चंद दिनों बाद अधर्मी जैसे आज बांग्लादेश में कट रहा है, तो कुछ सालों बाद ये भारत में कट के मरेंगे कि ये या भगेंगे या मरेंगे। इनका तीसरा उपचार है क्योंकि लड़ना जानते नहीं है ये। मैं ये कहना चाहूँगा दर्शकों से कि हर एक व्यक्ति के अपने एक अनुभव होते हैं। एक होती है बायोग्राफी, आत्मकथा, और एक होती है ऑटोबायोग्राफी, जो है एक वो कथा जो हम खुद लिखते हैं। तो इसमें जो भी सनातनी भाई इन वीडियो को देखें, किसी को क्रिटिसाइज़ करने का ये हमारा बिल्कुल मतलब नहीं है, लेकिन जब अंदर से बातें निकल रही हैं तो उसका मतलब ये है कि व्यक्ति विशेष को इस 42 महीने की यात्रा में समस्याएं हुई। तो ऐसा भी नहीं है कि अच्छे लोग नहीं हैं। क्या आपको आज जब हमारी पहली बार मुलाकात हुई है या जो भी हमारे 4-6 घंटे हुए हैं, क्या आप हमारे व्यवहार से या हमारे द्वारा मिलाए गए लोगों से संतुष्ट हैं? हमसे तो कोई शिकायत नहीं। हनुमान जी की कृपा से जो कुछ 5-7% मैंने आपको लोग बताया है कि जो 5-7% लोग हैं जो जिनके माध्यम से यात्रा हुई, उसमें आप लोगों की भूमिका रही है। आप जैसे हनुमान जी, राम जी के भक्त मिले हैं जो बहुत अल्प मात्रा में, हम आप लोगों की मात्रा बड़ी देखना चाहते हैं। हमारा हृदय इसलिए दुखता है कि आप लोगों की मात्रा कम है। आज हम बरेली में आए हुए हैं, नाथ नगरी हम कहते हैं। आज मंदिरों पे, बड़े बड़े मंदिरों पे भगवा ध्वजा के लिए गाड़ी को बाहर से, गेट से बाहर कर दिया जाता है। ये हालात नाथ नगरी के। नाथ नगरी के अंदर पूरे दिन भर हो गया भगवा ध्वजा लेके, कोई राम करने वाला नहीं मिला। लेकिन अभी हम ये उसके टाइम में देख रहे हैं, पूरे सड़क को जाम करके अल्लाह अकबर, नारे तकबीर के नारे लग रहे हैं, लेकिन हमारी भगवा ध्वजा को देख के कोई हिंदू ने राम नहीं करा। हमारा सबसे बड़ा दिल यहाँ पे दुखा कि राम करने वाला तक नहीं है यहाँ पे। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि दुनिया में हर व्यक्ति खराब है, और बरेली नाथ नगरी से हम भी हैं। तो हो सकता है बरेली वासियों की तरफ से हमने जो आपको मान सम्मान या जो भी कणभर हम समय दे पाए, तो ये सभी सिरोधार्य, आपको सिरोधार्य, और आपके माध्यम से नगर के जो धार्मिक लोग हैं उनको भी हमारा धन्यवाद है। राम जी तो मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि बरेली वासियों की तरफ से ये समझ लीजिए, जैसे कि हमारे मेयर साहब हैं बरेली के, उदाहरण के तौर पे अगर वो एक वोट डाल देंगे तो मेयर को शहर का प्रथम नागरिक कहा जाता है। तो मेरा मानना ये, नीलकमल पाठक अगर आपसे मिल गए तो यही समझ लीजिए जितने भी अच्छे लोग हैं समाज में, उन सबकी तरफ से पाठक जी ने आपको मान सम्मान दिया। और उसमें शायद जिन व्यक्तियों को नहीं पता, हम उनकी गलती नहीं मानते, लेकिन जिनको आपके बारे में जानकारी थी और जो नहीं आए, उनसे हम शिकवा गिला कर सकते हैं, क्योंकि ये लड़ाई हम और आप अपने लिए नहीं। हमने आपको इस बात को पूरा करे, हमने 4 दिन पहले से बरेली के कई हिंदू संगठन पे हमने वीडियो के माध्यम से बस ये अनुरोध करा कि कुछ चंद हिंदू संगठन आ जाइए, और जो बीड़ी तंबाकू पे, कपूर अगरबत्ती पे भगवान के फोटो है, तो हम लोग मिलके यहाँ के डीएम से बात करेंगे। और बरेली में तंबाकू बीड़ी पे भगवान के फोटो नहीं छपना चाहिए, इतना हमने कहा था। इस बात के लिए कई हिंदू संगठन आगे नहीं, उसमें राम जी ने आप लोगों को हमारे पास पहुंचाया है। तो आपको हम बार बार कृतज्ञ धन्यवाद देते कि आप सनातन धर्म के सम्मान के लिए आगे आए, और आप ही की तरह हर एक सनातनी आगे आए। यही हम अपेक्षा रखते हैं, भावना रखते हैं कि सभी सनातन धर्म के सम्मान के लिए आगे आए। बस मैं यही कहना चाहता हूँ चलते चलते कि अगर आपको महसूस होता है, अगर आप इस वीडियो को देखें या कहीं भी कोई साधु संत दिखें, और यहाँ साधु भी हैं और कालनेमी भी हैं, तो हालांकि हम या बाबा जी आपसे ये नहीं कहेंगे कि आप 10 लाख रुपए हमें दें या अपनी 10 गज भी ज़मीन आप हमारे नाम करें, लेकिन ज़रूर सनातनियों को कम से कम मानसिक रूप से सपोर्ट करें, और कम से कम रोटी, कपड़ा और मकान की अगर कुछ घंटों की ज़रूरत है तो आप उनको व्यवस्था जरूर करें। क्योंकि भगत सिंह, बिस्मिल, सुखदेव, राजगुरु जी के भी ज़माने में यही लोग थे, उन्होंने फिर भी देश के लिए काम किया। तो आज भी लोग हैं, अच्छे लोगों की कमी नहीं है, लेकिन बात यह है कि सूचनाएं पहुंचने की कोई कमी है। तो मुझे लगता है सब लोग अपना अपना फर्ज निभाएंगे तो देश, और इनकी बातों का किसी तरह से बुरा ना माने, क्योंकि ये उस भक्त की कुंठा है जो 24 घंटे 7 दिन भूखा प्यासा लगा हुआ है। गर्मी भी यही है, बरसात भी यही है। तो कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति विशेष को अगर थोड़ा सा सुविधाएं मिलेंगी तो हमारी तरफ से कुछ नहीं चला जाएगा। और बाकी हमारी तरफ से बाबा जी आपके मिशन के लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, और बरेली वासियों की तरफ से आपके लिए दोबारा पुनः शुभकामनाएं। कहीं कोई गलती रही हो तो क्षमा चाहते हैं। जय श्री राम। जय जय श्री राम।